में दो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी पहली ख़बर कंट्रोल टावर के उस रिपोर्ट से मुतल्लिक है जो वज़ीर आज़म हाउस में जमा कराई गई है। इस खबर में आपको ये बताएंगे कि कंट्रोल टावर के उस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है, कौन से किरदारों की निशानदेही की गई है कि उस रिपोर्ट ने इक़्तिदार के ऐवानों में तहलका मचा दिया। उस रिपोर्ट को देख के इक़्तिदार के ऐवानों के जो मकीन हैं वो हक्का बक्का रह गए और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये सारी साजिश कौन कर रहा है, इन दो ख़बरों की तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीम से मुतल्लिक अहम मुकदमे की समाअत हुई है, इस मुकदमे की समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और इस मुकदमे में वफाकी वज़ीर असद उमर और सेनेटर अली ज़फ़र को बुलाए जाने का, तलब किए जाने का मामला क्या है, ये भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका तरमीम से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जो ऑर्डीनेंस जारी किया गया है पीका तरमीम से मुतल्लिक, ये ऑर्डीनेंस आर्टिकल 89 की खिलाफ वर्जी है। दूसरा, उन्होंने सवाल उठाया कि ये जो ऑर्डीनेंस जारी किया गया है, इस ऑर्डीनेंस के तहत जो सेक्शन 20 है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा सवाल ये उठाया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि जो सियासी मुबासे होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये जो पीका तरमीम का सेक्शन 20 है इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि तोहमत से मुतल्लिक जो कवानीन है वो पहले से ही मौजूद हैं और इस कानून की बाकायदा जो निशानदेही है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद साहब की जानिब से की गई। उनका ये कहना था कि तोहमत से मुतल्लिक PPC का जो सेक्शन 496 मौजूद है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर पर जो तनकीद है उस पर जो कानूनी कार्रवाई होती है उसके मायारात जो है वो मुख्तलिफ हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि FIA ने खुद इस अदालत में रिपोर्ट पेश की है कि सहाफ़ियों की सर्विलेंस की जा रही है, सहाफ़ियों की निगरानी की जा रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा हो सकता है कि सेल्फ सेंसरशिप जो है वो लगा दी जाए। उन्होंने कहा कि ऑर्डीनेंस लाने की आखिर ऐसी उजलत क्या थी, यही एक नुक्ता काफ़ी है इस ऑर्डीनेंस को कलअदम करार देने के लिए, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद साहब ने ये कहा बल्कि तो इस मुकदमे में अटॉर्नी जनरल साहब ने पेश होकर दलाइल देने थे, लेकिन चूँकि आज अटॉर्नी जनरल साहब ने सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना था, दलाइल देने थे, तो आज उनकी जगह पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद साहब ने दलाइल दिए और उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में चूँकि अटॉर्नी जनरल मसरूफ़ हैं तो इसलिए आज उनकी जगह पर मैं दलाइल दूँगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माशरे में कुछ इदारों की साख की हिफाजत करना भी ज़रूरी होती है, इसलिए पीका तरमीम जो है वो ऑर्डीनेंस के ज़रिए जारी की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बताएं किस इदारे की आपको हिफाजत जो है वो मतलूब है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत है, पब्लिक ऑफिस होल्डर सोशल मीडिया से आखिर क्यों परेशान है। बैनुल-अक़वामी जो स्टैंडर्ड्स हैं उसे भी हमने देखना होगा। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, मुल्क को हम पीछे तो नहीं ले जा सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 89 के तहत सदर का ऑर्डीनेंस जारी करने का अख्तियार जो है वो क्या है, इस पर आप दलाइल दें, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम वदूद ने कहा कि आप जो 89 का सदर मुमलिकत का अख्तियार है उसको छोड़ें, जो केस के मेरिट है उस पर जो है हम बात कर लेते हैं, उस पर मैं दलाइल का आगाज़ करूँगा। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस दिन ऑर्डीनेंस जारी हुआ उस रोज़ कौमी असम्बली का इजलास होना था, ऑर्डीनेंस के ज़रिए इदारों की तौहीन जो है वो कैसे रुक सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मौजूद जज साहबान समेत सबकी साख को बचाने के लिए ये पीका तरमीम से मुतल्लिक ऑर्डीनेंस जारी किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत को जजों की आखिर इतनी क्यों फ़िक्र है, जजेस पर तनकीद जो है वो तो उस पर अगर होगी तो इस पर हुकूमत को क्या एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस की जो साख है उनके फैसले जजेस की साख को तय करते हैं, तनकीद से किसी को कोई डर नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बल्कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मस्बत तनकीद से जो है वो इस ऑर्डीनेंस के ज़रिए नहीं रोका गया, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तय कौन करेगा कि कौन सी तनकीद मस्बत थी और कौन सी तनकीद जो है वो मनफी है, इसकी डिटर्मिनेशन कौन करेगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि हुकूमत अदलिया के बारे में आखिर परेशान क्यों हैं, वज़ीर आज़म इदारों से मुतल्लिक इतने फ़िक्रमंद क्यों हैं, सोशल मीडिया से आखिर किसको ख़तरा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो इंडेक्स है, जो फहरिस्त है, उसमें जो ममालिक टॉप पर हैं, क्या वहाँ पर भी ऐसी तहमतें लगती हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्योंकि वहाँ पर कवानीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर इखलाकियात बहुत ज़्यादा हैं, तो लिहाजा वहाँ पर इस तरह के कवानीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सोसाइटी की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो क्या फिर आइन को ख़त्म कर दें, सियासी लीडरशिप
इखलाकी मयार को कायम करती है। उन्होंने कहा कि सदर ने पार्लियामेंट के अख्तियार को नज़रअंदाज करके ऑर्डिनेंस जारी किया, इसके ऊपर आप दलाइल दें। जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम मदूद का यह कहना था कि आर्टिकल 89 पर जो सदर मुमलिकत का अख्तियार है कि कब ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, कब ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता, इस पर फिर मुझे दलाइल देने के लिए आपको वक्त देना होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे हक़ाइक़ जो है वो इकट्ठे करना पड़ेंगे, हक़ाइक़ का जायज़ा लेना पड़ेगा ताकि इस नुक्ते के ऊपर आर्टिकल 89 के ऊपर मैं अदालत को मुतमिन कर सकूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत में ये जो कहा गया कि सदर मुमलिकत की जानिब से 18 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास से मुतल्लिक़ ट्वीट किया गया, ये ट्वीट भी अदालत की मामलत कर लेने के लिए काफ़ी नहीं होगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हद तक के इज़्ज़त को फौजदारी कानून आखिर क्यों बनाया गया है, FIA के नोटिस में वजूहात होनी चाहिए, क्योंकि एक वकील की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि अदालत की क्लियर डायरेक्शन होने के बावजूद भी एक नोटिस एक सहाफ़ी को जारी किया गया 22 मार्च को, और इस नोटिस में वजूहात नहीं बताई गई कि किस इल्ज़ाम में उस सहाफ़ी को बुलाया गया है, किस इल्ज़ाम में उस सहाफ़ी को वो नोटिस जारी किया गया है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नोटिस के अंदर जो है, हमने पहले कह रखा है कि नोटिस के अंदर FIA को वजूहात बताना होगी। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया कि FIA के डायरेक्टर किधर हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल कासिम मदूद ने बताया कि जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल अपना जो डायरेक्टर हैं FIA के, वो आज इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो 30 मार्च तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन जो माज़ा चाहता हूँ नाजरीन, जो वफाकी वज़ीर असद उमर और सेनेटर अली ज़फ़र को तलब करने का मामला है, कमल शोज़ब से मुतल्लिक़ नाज़िम मुकदमे का अदालत ने जो फ़ैसला जारी किया है, उसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह करार दिया है कि जो सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई गई उसमें जानबूझकर जो है वो एक मज़मूम कंपेन जो है वो चलाई गई, जिसमें अदलिया की किरदार कुशी की गई। लेकिन उस फैसले में कहा गया है कि तौहीन अदालत का एलिमेंट मौजूद होने के बावजूद भी कमल शोज़ब के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई अदालत जो है वो शुरू करने में इनकलाई नहीं है, दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन अदालत ने यह ज़रूर करार दिया है कि आइंदा समाअत पर जो वफाकी वज़ीर असद उमर साहब हैं, जो हुकूमत के अपने सेनेटर अली ज़फ़र हैं, वो आएँ और अदालत की मामलत करें और बताएँ कि जो कमल शोज़ब साहब का मामला है, क्या ये FIA के जुरिस्डिक्शन में आता था, ये FIA का मामला बनता था। और फिर इस हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि क्यों ना इस मामले पर जो अख्तियारात है उसका नाजायज़ इस्तेमाल करने पर, अपने मनसब का गैर इस्तेमाल करने पर, FIA की जानिब से अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने पर कमल शोज़ब साहिबा और जो FIA के ज़िम्मेदारान हैं उन्हें क्यों हुक्म जारी ना किया जाए कि आपने जो अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, इस मामले पर आप भारी रकम जो है, जो कमल शोज़ब साहिबा के हमसाए हैं, वो भारी रकम उस हमसाए को अदा करने का हुक्म दिया जाए। तो 4 अप्रैल को असद उमर साहब को और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को जो है कमल शोज़ब साहब का जो मामला है उस केस में जो है वो बुला लिया गया है अदालत की मामलत करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कंट्रोल टावर ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में ऐसी क्या रिपोर्ट जमा कराई है जिसने तहलका मचा दिया है, जिसने ऐवान इक़्तिदार के मकीनों को हक्का बक्का करके रख दिया है। रिपोर्ट नाजरीन, जब से अदम एतमाद की तहरीक का मामला चला है, जिस तरीके से जो इत्तेहादी हैं वो भी अभी तक फ़ैसला नहीं कर पा रहे, हुकूमत के अपने जो पार्लिमानी जो पार्टियां हैं, चाहे वो पंजाब की हो, पंजाब असम्बली की हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो नेशनल असम्बली की हो, वहाँ पर तोड़ फोड़ देखी जा रही है। लेकिन जो एक मौक़िफ़ सामने आया इस सारी सूरत हाल में फ़ौज की जानिब से कि हम इस्टेब्लिशमेंट जो है इस सारे मामले से, सियासी अमल से न्यूट्रल रहेगी, DG ISPR ने 2 मरतबा ये मौक़िफ़ दोहराया। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की और फ़ौज की और DG ISI नदीम अंजम साहब की जिस तरह से जो है वो उनके ख़िलाफ़ कंपेन चलाई गई, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया, उन्हें मलाइन करने की कोशिश की गई, इस बारे पे नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि एक रिपोर्ट जो है वो रावलपिंडी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जमा कराई गई है। और इस रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की गई है कि फ़ौज से मुतल्लिक़, कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान से मुतल्लिक़, आर्मी चीफ से मुतल्लिक़ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI से मुतल्लिक़ जो सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई गई, वो कंपेन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं, जो उनकी पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो उनकी पार्टी के रुकन हैं और ख़ास तौर पे जो उनके सोशल मीडिया के लोग हैं, उनकी जानिब से दानिस्ता तौर पे ये मकासद के साथ जो है वो कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने के लिए, उनके सरबराहान को बदनाम करने के लिए कंपेन चलाई गई, उन्हें बदनाम किया गया। ना सिर्फ ये रिपोर्ट जो है जमा कराई गई है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उस रिपोर्ट से मुतल्लिक़ जो है वो तफसीलात से मुतल्लिक़ कन्वे कर दिया गया है, बल्कि ये भी ज़राए से बताया गया है कि 1000% तक ये रिपोर्ट जो जमा कराई गई है उसमें जो एक किरदार है
है, जिसने सोशल मीडिया पे ट्वीट्स किए हैं, कौमी सलामती के इदारे के सरबराहान को बदनाम किया है, मलाइन किया है, उनके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा किया है झूठा, उन एक एक किरदार की निशानदेही की है कि ये आपकी पार्टी के, आपकी सोशल मीडिया टीम के फ़लाँ लोग हैं जिन्होंने ये सारी कंपेन जो है वो कौमी सलामती के इदारों से मुतल्लिक़ जो है वो सोशल मीडिया पर चलाई है। अब हम नाज़रीन बात कर लेते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ ये साजिश कौन कर रहा है। मैं जब भी वीलॉग बनाता हूँ, कुछ दोस्त जो है वो ये कहते हैं कि बुग़्ज़ इमरान में मैं अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें डिस्टॉर्शन करता हूँ, उसमें तोड़ता मोड़ता हूँ, उस इंफॉर्मेशन को तोड़ मरोड़ के पेश करता हूँ। तो नाज़रीन मैंने उस किरदार को पकड़ लिया है कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ़ ये सारी साजिश कर रहा है, वो किरदार जिसने इत्तेहादियों को कहा कि आपने फ़ैसला नहीं करना कि आप इमरान खान के साथ जाएंगे या फिर अपोजिशन के साथ जाएंगे। ये जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है, ये किसने अपोजिशन को मजबूर किया कि तमाम आप मुत्तहिद हो जाएं, नून लीग पीपल्स पार्टी, अपना नून लीग पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान की जमात, और आप मिलकर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ। और इसमें वो किरदार भी शामिल है जिसने हुकूमत की अपने सफ़ों के अंदर जो है वो दरारें पैदा कर दी कि पंजाब के अंदर जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें 3 ग्रुप सामने आ गए, अलीम खान ग्रुप आ गया, जहांगीर तरीन ग्रुप आ गया, उसमें नाराज़ अरकान का ग्रुप आ गया। इसी तरह से मरकज़ में जो पार्लिमानी पार्टी है वज़ीर इमरान खान की, उसमें भी 25 से 30 ऐसे अरकान सामने आ गए जो कहते हैं हम नाराज़ हैं, जो हम इमरान खान के साथ जो है नहीं चल सकते, हम इमरान खान को छोड़ सकते हैं, अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे वो किरदार कोई और नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से मेरी वीडियोस में मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वो किरदार मैं हूँ। मैंने इत्तेहादियों से कहा है कि आप फ़ैसला ना करें, मैंने अपोजिशन से कहा है कि आप जाके अदम एतमाद के तहरीक इमरान खान के खिलाफ लेके आएँ। मैंने सूबाई असम्बली के जो PTI के अरकान हैं, जो कौमी असम्बली के PTI के अरकान हैं, मैंने जैसे उनसे कहा है कि आपने अपनी पार्टी के अंदर बगावत करनी है, आपने इमरान खान से जो है वो इनहराफ करना है, आपने इमरान खान को अपनी पार्लिमानी ताकत का जो है वो इज़हार करना है, वो नाज़रीन किरदार मैं हूँ। यानी आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसका मतलब तो फिर सीधा सीधा यही है, तो फिर मैं इस बात का एतराफ़ कर रहा हूँ कि वो किरदार मैं हूँ जिसने ये सारी सियासी हलचल और सियासी गहमा गहमी जो है वो पैदा की हुई है। लेकिन बहरहाल मैं तो दिसंबर से तमाम चीज़ें इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, जो इमरान खान साहब ने अक्टूबर में किया, और अक्टूबर के बाद जिस तरह से एक तकर्री को लेट किया गया, उस पर फिर नताइज मैंने कह दिया था कि खान साहब को फेस करना पड़ेंगे। तो ये सारी सूरत हाल उसके बाद क्रिएट हुई है। इत्तेहादियों को के बाद अपोजिशन को यकीन हो गया कि अब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल रहेगी, और इसी चीज़ को देखते हुए ये अदम एतमाद की तहरीक जो इमरान खान के खिलाफ लाई गई है। लेकिन जो भी फ़ैसला होना है वो खान साहब ने करना है कि इस सारी सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे संभालना है। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी नाकाम होगी, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो खान साहब के बज़ाहिर जो है वो खिलाफ जो है वो नज़र आती है। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा नाज़रीन, अल्लाह ताला आपका हामी नासर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।